हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। लगभग 500 क्वेश्चन हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको हरियाणा जीके की अब कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि अब हरियाणा जीके की टेंशन खत्म हो गई है। आपकी विशेषकर जो आपका एचटेट एग्जाम है उसमें आपको हरियाणा जीके की टेंशन नहीं लेनी है। आपने जो अब तक पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। आपको मैंने जीके बाई प्रदीप सर पर एक 10.5 घंटे की वीडियो बताई थी, जिसके मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और वीडियो है उसको आप सुन सकते हैं। सेकंड चीज़, मैंने आपको जो ये नोट्स दिए थे इसमें अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आपको हरियाणा जीके की टेंशन नहीं लेनी है। आपके ये जो 10 नंबर हैं आप इनको अपने कंप्लीट समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपका टाइम कितना प्रीशियस है। इसी के साथ मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू रखती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से डेली जो आपकी स्टडी से रिलेटेड वीडियो होंगी वो आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुरुद्वारा चोरमार किस जिले में स्थित है? अब देखिए, हम इन क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। गुरुद्वारा चोरमार, दादी सती मंदिर, इन दोनों को आप एक साथ याद रख लेना। किस ट्रिक से? दादी सती चोर को सिर से मार देती है। सिर से क्या निकल गया आपका? सिरसा। दादी सती यानी दादी सती का मंदिर, और चोर, चोर को क्या करना है? मारना है। तो गुरुद्वारा चोरमार, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? सिरसा में। सोनीपत में कौन सा प्रसिद्ध मकबरा है? ख्वाजा खिजर खां। ख्वाजा खिजर खां कहाँ पर है? सोनीपत में। पीर जमाल की मजार, मामा भांजा दरगाह, और जो अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी बाजार है वो भी आपके कहाँ पर होंगे? सोनीपत में होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी बाजार। ख्वाजा खिजर खां वाला भी पहले एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इनको देख लेना। भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय राई सोनीपत। भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय राई सोनीपत। क्लासिक गोल्फ रिजोर्ट एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। कहीं कहीं पर इसका आंसर मेवात दिया हुआ है, बल्कि कहीं कहीं पर इसका आंसर गुरुग्राम दिया हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो मेवात मिलता है या फिर गुरुग्राम मिलेगा। चूहिमल तालाब, मूसा की दरगाह, ये भी कहाँ पर है? मेवात में। चूहिमल तालाब, मूसा की दरगाह मेवात में है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको क्वालिटी में जो वीडियो क्वालिटी है उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत 19-20 लगता है तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मेवात जिले के प्रसिद्ध किले का नाम? ताउडू का किला। मेवात ताउडू। मेवात का नाम क्या था जब वह पहली बार गठित हुआ था? सत्यमेवपुरम। ड्यूरंगो पर्यटन स्थल? भिवानी। भिवानी में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं भाई, देखना एक बार ध्यान से। भिवानी में क्या क्या है? ड्यूरंगो पर्यटन स्थल, पीर मुबारक शाह, रेड रोबिन पर्यटन स्थल, ये तीनों जगह कहाँ पर है? हमारी भिवानी में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हरियाणा की काशी है वो भिवानी को कहा जाता है। मुक्केबाज शहर, जो बॉक्सिंग का जो हब है वो भी आपका भिवानी को माना जाता है। मुक्केबाज शहर भिवानी, हरियाणा की काशी भिवानी। और भिवानी का जो प्राचीन नाम है वो भानीग्राम होता था। जो भानी वाइफ ऑफ नीम, नीम की वाइफ भानी को बताया जाता है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल, पीर मुबारक शाह, ड्यूरंगो पर्यटन स्थल भिवानी, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का जो नवीनतम गठित जिला है वो कौन सा है भाई? चरखी दादरी। कब इसका गठन हुआ था? 18 सितंबर 2016 को इसका गठन हुआ था, और 16 नवंबर 2016 से ये लागू हो गया था। पांडव वंजल पलवल, दाऊजी का मंदिर पलवल। पलवल में और कौन से स्थान है? डबचिक और सती का स्थान। अब देखो, पलवल में पांडव पलवल, पांडव पलवल मिलता जुलता हो गया ना। दाऊजी पलवल, दाऊजी पलवल। सती का स्थान और दबचिक ये भी कहाँ पर है? पलवल में। चरखी दादरी से कुछ और जो पर्यटन स्थल हैं वो जुड़े हुए हैं चरखी दादरी से। रंगीला हनुमान मंदिर, हिलना पत्थर कल्याणा, कपूरी की पहाड़ी, ये सब कहाँ पर है? चरखी दादरी में। जब रोल टैक्ट आया था हमारे यहाँ पर इंडिया में, तब उसका क्या कर रहे थे? सब विरोध कर रहे थे, उसको काले झंडे दिखाए जा रहे थे। सॉरी, काले झंडे तो साइमन कमीशन को दिखाए गए थे। जब रोल टैक्ट आया था तो उसके खिलाफ में जब आंदोलन चल रहे थे तो हरियाणा के किस जिले से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? पलवल जिले से। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ये हमारी इनफॉर्मल थी, लेकिन जो फॉर्मल जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, और हमेशा 10 साल बाद इस जनगणना को कंटिन्यू किया जाता है। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि गुरुग्राम, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि झज्जर। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि इंडिया का 383 है। हरियाणा का 573, इंडिया का 383। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस जिले का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? फरीदाबाद। अधिकतम जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिरसा, अधिकतम लिंग अनुपात मेवात, अधिकतम लिंग अनुपात मेवात 907, न्यूनतम लिंग अनुपात गुरुग्राम। जबकि आप लोग देखिए जो साक्षरता दर है वो इसकी उल्टी है। जो साक्षरता दर है वो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है, जबकि लिंग अनुपात है वहाँ पर सबसे कम है। मेवात में साक्षरता सबसे कम है, लेकिन लिंग अनुपात वहाँ का सबसे ज़्यादा है। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से देख लेना है। मेवात 907, गुरुग्राम 854। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप इनको इस वीडियो को 2 से 3 बार आप सुन लेंगे और एक बार इनको सरसरी नज़र से आप लोग देख लेंगे तो आपको माइंड में ये आराम से चीज़ें रह जाएंगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। मेवात 54%। हरियाणा में शहरी क्षेत्र में कितनी प्रतिशत आबादी रह रही है? 35%। अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 0%। अब देखिए फ्रेंड, कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित निम्नलिखित स्थल कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं आपकी कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एडवर्टाइज करती हूँ किसी का। मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जो यूरोपीय कब्रिस्तान है ये कहाँ पर है? अंबाला में। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग होता है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, ये जो मैं आपको साइट बताने वाली हूँ। यूरोपीय कब्रिस्तान अंबाला। प्राचीन टीला भिड़ाना फतेहाबाद। प्राचीन स्थल कुणाल। भिड़ाना और कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। शीश महल फरुखनगर गुरुग्राम। लाल गुम्बद गुरुग्राम। कुतुब खान की मस्जिद सोहना गुरुग्राम। चार कुतुब का मकबरा हासी हिसार। चार कुतुब का मकबरा हासी हिसार। जहाज कोठी हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन टीला किरशोला। प्राचीन टीला किरशोला जींद। जींद। प्राचीन किला सफीदो। सफीदो वाला भी कहाँ पर है? जींद में। प्राचीन स्थल धोंदरखेड़ा जींद। प्राचीन स्थल धोंदरखेड़ा जींद। तो जींद में कौन कौन से हो गए? एक तो प्राचीन टीला किरशोला का, एक प्राचीन किला सफीदो का, और प्राचीन स्थल धोंदरखेड़ा। प्राचीन टीला बालू कैथल। प्राचीन टीला बालू कैथल। शेख तैयब का मकबरा कैथल। ईंट बावली कैथल। ईंट बावली कैथल। पुराना बादशाही पुल करनाल। जींद के कौन कौन से थे? प्राचीन टीला किरशोला, प्राचीन किला सफीदो, प्राचीन स्थल धोंदरखेड़ा जींद। कैथल में कौन कौन से हैं? प्राचीन टीला बालू, शेख तैयब का मकबरा, ईंट बावली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, करनाल के आ जाते हैं। पुराना बादशाही पुल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, प्राचीन शिव मंदिर सलवन, ये सब कहाँ पर है? करनाल में। अब कुरुक्षेत्र के देखिए, प्राचीन शिव मंदिर पेहोवा कुरुक्षेत्र, बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र, विश्वामित्र का टीला पेहोवा कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र के हैं। ये हम वो साइट्स कर रहे हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में रजिस्टर्ड हैं। मकबरा और मस्जिद पीर तुर्कमान नारनौल। त्रिपोलिया गेटवे नारनौल। शाह निजाब का मकबरा नारनौल, ये सब नारनौल के साइट्स हैं। चोर गुम्बद, शोभा सरोवर, छत्ता राय बाल मुकुंदास, ये सब कहाँ पर हैं? नारनौल में हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको सभी जो चीज़ें हैं ना वो एक साथ कैटेगराइज करके दी हुई है, तो आप इन नोट्स से अगर स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। मिर्जा अलीजान की तकत और बावली नारनौल। मिर्जा अलीजान की तकत और बावली नारनौल। शेख मूसा की दरगाह झूलती मीनार, ये पहले भी आया था, मेवात में है। धेरा मंदिर मेवात फिरोजपुर झिरका में है। प्राचीन गुम्बद पलवल में है। प्राचीन स्थल काची खेड़ा पलवल में है। सती का तालाब और छतरी पलवल में है। भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला। नाहन कोठी पिंजौर पंचकुला। प्राचीन स्थल सुध यमुनानगर। बौद्ध स्तूप चनेती यमुनानगर। अब आप लोग देखिए, ये जो आपके जो साइट्स थी वो फिनिश हो गई हैं। आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बुढ़िया का रंग महल अंबाला। बुढ़िया का रंग महल अंबाला। गोपालगिरी किला जिस जिले में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया? तो गोपालगिरी का जो किला है वो बलबन ने बनवाया था। ये क्वेश्चन शायद सीईटी में आया भी था। गोपालगिरी का किला बलबन ने बनवाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देख लेना आप इसको, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली गुड़गांव में है। दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पर है। हरियाणा का पहला आधुनिक और योजनाबद्ध शहर करनाल। हरियाणा का पहला आधुनिक और योजनाबद्ध शहर करनाल को माना जाता है। कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। महम चौबीसी का चबूतरा महम रोहतक में है। महम चौबीसी का चबूतरा महम रोहतक में है। इसके जो उपनाम है वो स्वर्ग का झरना, शहीदों का लाल कहा जाता है। शहीदों का लाल कहा जाता है।
सऊदो कलाल ने इसका निर्माण करवाया था। स्वर्ग का झरना इसका दूसरा उपनाम है। शेख तैयब गुम्बद कैथल। बीरबल का रंग महल यमुनानगर। बीरबल का रंग महल यमुनानगर। अगर बीरबल का छत्ता पूछता है तो वो शायद नारनौल होता है और रंग महल यमुनानगर। सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो वही सूरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे सूरदास। सूरदास के शिक्षक हरिदास और वल्लभाचार्य। चठी, अब देखो नृत्य आ रहे हैं, इन नृत्यों को ध्यान से देखना। चठी नृत्य आप सबको पता है, बच्चे के जन्म पर छठे दिन मनाया जाता है। घोड़ी नृत्य शादी पर। लूर नृत्य होली, लूर नृत्य होली पर किया जाता है। हरियाणवी गीदा झूमर, हरियाणवी गीदा झूमर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में CET के में आया था, हरियाणवी गीदा। नाटक सांग नृत्य किस विषय से जुड़ा हुआ है? विजय और जीत, विजय और जीत से सांग जुड़ा हुआ है। डमरू वाद्य यंत्र डेरू, डमरू का बड़ा रूप डेरू। नगाड़ा का छोटा रूप झील, नगाड़ा का छोटा रूप झील। कल्याण खां किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ख्याल, ख्याल परंपरा से जुड़े हुए हैं। जोहराबाई गजल, जोहराबाई गजल। किस संगीतकार को स्वर सम्राट का खिताब दिया जाता है? पंडित जसराज, पंडित जसराज। मंजीरा नृत्य मुख्य रूप से किस जिले से जुड़ा हुआ है? मंजीरा नृत्य मेवात, मंजीरा नृत्य मेवात। खोड़िया नृत्य बारात जाने के बाद, खोड़िया नृत्य बारात जाने के बाद होता है। खेड़ा नृत्य जब किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो उसके बाद किया जाता है, वो नृत्य खेड़ा नृत्य होता है। हरियाणा का पहले स्वांगी, हरियाणा के जो पहले सांगी थे वो कृष्णलाल भट्ट हैं और दूसरे स्वांगी पंडित लक्ष्मीचंद हैं। चंद्रावल किसने बनाई थी? अली बख्श खान ने बनाई थी। जो हरियाणा की जो सुपरहिट फिल्म है, पहली सुपरहिट फिल्म, वो कौन सी है भाई? चंद्रावल। पंडित लक्ष्मीचंद की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं यहाँ पर। शकुंतला, राजा भोज, हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, नल दमयंती। इनको भी एक बार देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत स्वांग किसने बनाया था? समरूप चंद। पद्मावत स्वांग समरूप चंद। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कुछ प्रसिद्ध कपड़ों के नाम। तो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कुर्ता पाजामा, खंडवा, पगड़ी, गुलीबंद, दरी, खेस, ये सब पुरुष पहनते हैं। जबकि महिलाएं आंगी, ओढ़ना, चूंदड़ी, कोटी, घुमटी, दामन। बच्चों द्वारा फरगल, झुगला, झगला। महिलाओं के आभूषण देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छे से देख लेना। कोका, बूजनी, गुलबंद, बाजूबंद, बिछिया, तागड़ी, नथ। कुछ प्रसिद्ध पुरुष आभूषण, पुरुषों के आभूषण, मुर्की कान में पहनी जाती है, गोफिया, हार, कड़ा। शारदा देवी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? अंबाला में। और आपसे पूछ ले सुषमा स्वराज का संबंध किस जिले से है? तो वो भी कहाँ से है? अंबाला से। बलदेव छठ पर्व फरीदाबाद, बलदेव छठ पर्व फरीदाबाद। कालका महोत्सव फरीदाबाद। वैसे तो कालका का संबंध पंचकुला से बताते हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को भी देखा है तो कहीं पर पंचकुला दिखा रहा है और कहीं पर फरीदाबाद दिखा रहा है। नाग बाबा मेला भिवानी, सती का मेला भिवानी। नाग बाबा मेला, सती का मेला। अब कुछ मेले आएंगे, आपको इन मेलों को भी देखना है, कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो भिवानी में नाग बाबा का और सती माता का जो मेला है वो भिवानी में है। शीतला माता का मेला, ये तो प्रसिद्ध मेला है। शीतला माता का मेला गुरुग्राम में है। बुद्धो माता का मेला भी गुरुग्राम में, मुबारकपुर में होता है। बूढ़ी तीज का मेला भी गुरुग्राम में है। शीतला माता, बुद्धो माता, बूढ़ी तीज कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अब अग्रसेन जयंती, अगर से अग्रोहा, अग्रोहा हिसार। सच्चा सौदा जींद, सच्चा सौदा जींद। राम राय हृदय, राम राय हृदय, हृदय, हृदय से क्या रहते हैं? जिंदा, तो हृदय वाला कहाँ पर आ जाएगा? जींद में। सच्चा सौदा, सच्चा सौदा करेंगे तो क्या रहेंगे? जिंदे रहेंगे ना, तो इसको भी जींद। ऐसे याद करने की ट्रिक होती है। सिमरन, 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 करण, 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 ऐसे याद कर लेना। बाबा सिमरनदास मेला करनाल, बाबा सिमरनदास मेला करनाल। ये ट्रिक की चीज होती है, हमको याद करनी पड़ती है, ऐसे ही इनको याद किया जाता है। पांडु का मेला करनाल, फल्गु का मेला और पुंडरक का मेला। फल्गु का मेला काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फल्गु का मेला, पुंडरक मेला कैथल। मारकंडा का मेला कुरुक्षेत्र। डोसी का मेला नारनौल। बाबा केसरिया का मेला नारनौल। अच्छा फ्रेंड, एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो अभी CET के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप लोगों से पूछ ले कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब तो आपका आंसर आता है करोह। क्या आता है? करोह, जो कि कौन सी श्रेणी की है? शिवालिक श्रेणी की है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि जो ढोसी है, ढोसी की सॉरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की ऊंची चोटी ढोसी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से देख लेना, ये अभी भी CET के एग्जाम में भी आया था। करोह है वो सबसे ऊंची चोटी पूछता है, ना शिवालिक देता है ना अरावली, तब तो आपकी करोह आती है। अगर शिवालिक देता है तो करोह आएगी, और अरावली देता है तो ढोसी आएगी। बाबा केसरिया का मेला नारनौल, महेंद्रगढ़। बाबा बिलाईनाथ का मेला नारनौल।
कलंदर की मजार का मेला पानीपत, पथरी माता का मेला पानीपत, पथरी पथरी पत्थर पत्थर कहाँ होंगे, पानी में पानीपत, कलंदर की मजार पानीपत। काली माई का मेला पंचकुला, बाबा सूरजगिरी का मेला सूरज कहाँ से होंगे, रेवड़ी से, रेवड़ी रेवाड़ी, सूरजगिरी रेवाड़ी। बाबा मस्तनाथ रोहतक, जमुनादास रोहतक, मस्तनाथ रोहतक, जमुनादास रोहतक। तेजो का मेला बाबा सरसाई का मेला सिरसा, तेजो का मेला बाबा सरसाई का मेला सिरसा। बाबा नागन बालनाथ का मेला और शतकुंभ का मेला सोनीपत। गोपाल मोचन मेला यमुनानगर, गोपाल मोचन मेला यमुनानगर। आगे देखिए फ्रेंड, रावण का मेला और शिवजी का मेला मेवात, रावण का मेला और शिवजी का मेला मेवात, रावण का मेला शिवजी का मेला मेवात। भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी जज्जर, इंपॉर्टेंट है, भीमेश्वरी देवी बेरी जज्जर। और वो आया था हमारा बुद्धो माता का मेला, और ये बुद्धा या बुढ़ा बाबा का मेला पूछ ले तो जज्जर, बुद्धो माता का गुड़गांव और बुद्धा बाबा का जज्जर। अजात ऋषि किस जिले से हैं, भिवानी, अजात ऋषि भिवानी। च्यवन ऋषि कुलताजपुर महेंद्रगढ़। ये कुछ ऋषि आ रहे हैं, ये ऋषि भी आपको देख लेने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अजात ऋषि भिवानी से हैं, च्यवन ऋषि कुलताजपुर महेंद्रगढ़ से हैं, फल्गु ऋषि कैथल से हैं सॉरी फ्रेंड, पारासर ऋषि करनाल भैलोलपुर से है, हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी है, सेकंड पंजाबी है। तो इन ऋषियों को एक बार दोबारा से देखिए, अजात ऋषि भिवानी, आप भी ऐसे याद करना, च्यवन ऋषि कुलताजपुर महेंद्रगढ़, फल्गु का मेला कैथल था ना, तो फल्गु ऋषि भी कहाँ से हो जाएंगे, कैथल। पारासर ऋषि करनाल से, हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, बीसल देव रासो के लेखक नरपति नालय, ये कुछ बुक्स हैं, इनको देख लेना। परमल रासो जगनिक। सूरदास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरावली। सूरदास की जन्म स्थली सीही फरीदाबाद, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सूरदास की जन्म स्थली सीही फरीदाबाद। थानेश्वरी रामायण का लेखक कौन है, अहमद बख्श। हरियाणा का शेक्सपियर, अब देखो इस क्वेश्चन को, हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद बैमन और हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन। हरियाणा का शेक्सपियर भी दीपचंद बैमन को और कालिदास भी दीपचंद बैमन को। हरियाणा का तानसेन पूछे तो पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद। किसे सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि भी कहा जाता है। झाड़ू फिरी का लेखक राजा राम शास्त्री, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफी बार पूछा जाता है। झाड़ू फिरी का लेखक राजा राम शास्त्री। अली बख्श की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, तो भाई अली बख्श की राजा नल, पद्मावत और कृष्णलीला। राजा नल, पद्मावत, कृष्णलीला किसने लिखी थी, अली बख्श ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये किसकी है भाई, हर्ष की प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। चुंडी शतक, पार्वती परिणय, हर्षचरित्रा, बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। जो पार्वती परिणय और चंडी शतक है वो भी बाणभट्ट की है। हर्षचरित को तो सभी याद रखते हैं, लेकिन आपको चंडी शतक और पार्वती परिणय भी याद रखनी है। बाराखड़ी का लेखक दंत कवि। गंगे महाकाव्य के लेखक नंदभानु शास्त्री, गंगे महाकाव्य के लेखक नंदभानु शास्त्री। हरिश्चंद्र महाकाव्य के लेखक बलबीर दत्त शास्त्री, हरिश्चंद्र महाकाव्य के लेखक बलबीर दत्त शास्त्री। मैं कौन हूँ, ख्वाजा अहमद अब्बासा। कौन हरियाणा के पहले सूफी संत माने जाते हैं, शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के पहले सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। अच्छा, आपसे भजन का पूछे तो मीरा लेके आई थी और कीर्तन चैतन्य प्रभु लेके आए थे, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, भजन मीरा और कीर्तन चैतन्य प्रभु। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित गौड़े मठ किस जिले में स्थित है, कुरुक्षेत्र में। हादी हरियाणा। रमजान साहिद। स्थलभोर रोहतक। कुबेर तीर्थ चैतन्य प्रभु से जुड़ा हुआ है। परशुराम से रिलेटेड पुष्कर तीर्थ, पुष्कर जो तीर्थ है वो परशुराम से रिलेटेड है और वो जींद में है। भीष्म कुंड कुरुक्षेत्र में है। हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में है। बस थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट देख लेना, और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन वीडियो को कंप्लीट आप लोग जरूर देखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना फ्रेंड्स। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भगवानपुर का टीला कुरुक्षेत्र। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल। देवी कूप मंदिर भद्रकाली कुरुक्षेत्र। देवी तालाब शिव मंदिर पानीपत। इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना। जो भगवानपुर का टीला है वो कुरुक्षेत्र में, भगवान कहाँ थे भाई, कुरुक्षेत्र में। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में। देवी कूप मंदिर भद्रकाली कुरुक्षेत्र में। देवी तालाब शिव मंदिर पानीपत में। फरमान खास टीला रोहतक। शीशे वाली मस्जिद रोहतक। शेख मूसा की मजार मेवात। हरियाणा में कुल साक्षरता दर, हरियाणा में पुरुष और महिला की साक्षरता दर टोटल पूछे तो 75.6%।
अगर एवरेज पूछे, लेकिन मेल की पूछे तो 84% और फीमेल की पूछे तो 65.6%। वैसे ये वाली ज़्यादा पूछी जाएगी 75.6, यही आपको याद रखनी है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भाई? 1969 में की गई थी। पहले इसको चंडीगढ़ में बनाया गया था, जो आपका हरियाणा शिक्षा बोर्ड है HBSC। बाद में उसको भिवानी लाया गया, भिवानी उसको लाया गया 1981 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किसने की थी भाई? 22 जनवरी 2015 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? पानीपत से हुई थी। बचपन साला वर्कर्स के बच्चों के लिए है, जो स्कीम है बचपन साला वो वर्कर्स के बच्चों के लिए है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। अब आपके सामने कुछ यूनिवर्सिटीज आ रही हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और किस सन में उसको बनाया गया था। चौधरी चरण सिंह हिसार 1970, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956, MDU रोहतक में है 1976, हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय 2017 स्किलिंग के लिए है ये और पलवल में है। हरियाणा प्रथम महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत। चौधरी देवीलाल सिरसा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी सोनीपत। राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी कहाँ पर है भाई? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक, भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक, भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल 1978। कीट प्रबंधन अनुसंधान फरीदाबाद। एडुसेट प्रोजेक्ट हरियाणा में 2006 में, एडुसेट प्रोजेक्ट हरियाणा में 2006 में। स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम 1 नवंबर 2003। राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर नारनौल राजीव गांधी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले हरियाणा के पहले खिलाड़ी 1958 में जीता था, पहलवान लीलाराम ने जीता था। और पहलवान लीलाराम कहाँ के थे? चरखी दादरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉमनवेल्थ है उसके अंदर गोल्ड मेडल सबसे पहले हरियाणा के लीलाराम ने 1958 में जीता था, जो कि कहाँ से हैं? चरखी दादरी से। भीम स्टेडियम भिवानी। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक। अर्जुन स्टेडियम कैथल। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक। इन स्टेडियम्स को भी अच्छे से देख लेना। शिवाजी स्टेडियम पानीपत। चौधरी बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। चौधरी बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ भिवानी में 26 अगस्त 1927 को हुआ था। आधुनिक हरियाणा का जो संस्थापक है वो चौधरी बंसीलाल को माना जाता है। आधुनिक हरियाणा के संस्थापक चौधरी बंसीलाल को माना जाता है। उर्दू अखबार चुनार और कोहिनूर किसने शुरू किया? बाल मुकुंद गुप्त ने। पंडित जसराज हिसार, इंपॉर्टेंट, पंडित जसराज हिसार। पंडित जसराज संगीत परंपरा के किस घराने के थे? मेवात घराने से थे। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। अभी भी CET के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने पीछे भी करवाए थे, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। मेरी कुछ फ्रेंड ने कॉमेंट बॉक्स में बताया भी था। 4 लाइनर सुनरिया किस कॉमेडी कवि से जुड़ी हुई है? सुरेंद्र शर्मा से। नवाब पटौदिया टाइगर मंसूर अली खां पटौदी। बाबा रामदेव की जन्मस्थली अलीपुर महेंद्रगढ़। सखी योजना वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, पीड़ितों के लिए है सखी योजना सेंटर। भारत के अधिकतम ट्रैक्टर हरियाणा में होते हैं, भारत के अधिकतम ट्रैक्टर हरियाणा में होते हैं। हरियाणा में शायद फरीदाबाद में होते हैं ज़्यादा। किस राज्य ने पहली सैनिक ITI? हरियाणा। पहली सैनिक ITI हरियाणा। पहली बार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हरियाणा। पहली बार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हरियाणा में। हरियाणा की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी 200 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार चेक कर लेना। हरियाणा की सबसे लंबी नदी में। जयंती देवी संग्रहालय जींद। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र। पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। अंतरिक्ष की रानी सब जानते हैं कल्पना चावला। गोल्डन गर्ल ममता खर्ब। ममता खर्ब किस गेम से है? हॉकी से। गोल्डन गर्ल ममता खर्ब। अंतरिक्ष की रानी कल्पना चावला। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। नेक्स्ट देखिए, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लूटो ऑफ जाट्स राजा सूरजमल। प्लूटो ऑफ जाट्स राजा सूरजमल। हरियाणा का चाणक्य भजनलाल। हरियाणा का चाणक्य भजनलाल। लेडी खली कविता दलाल। लेडी खली कविता दलाल। क्यों कहा जाता है भाई इसको? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन थी जो WWE में गई थी। शेरे हरियाणा चौधरी देवीलाल। शेरे हरियाणा चौधरी देवीलाल। रुस्तमे हिंद सज्जन सिंह। रुस्तमे हिंद सज्जन सिंह। हरियाणा का स्टील किंग OP जिंदल। हरियाणा का स्टील किंग OP जिंदल। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1971 पंचकुला। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1971 पंचकुला। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को पंचकुला।
हरियाणा के पहले 2 स्मार्ट शहर फरीदाबाद, करनाल। गोवर्धन योजना 5 फरवरी 2018। हरियाणा के मिस वर्ल्ड का खिताब मानुषी छिल्लर। तो फ्रेंड्स ये टोटल 736 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। पहले जो 2 वीडियोज बनी हुई हैं उनको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स अभी भी चलते चलते आपको यही बोल रही हूँ कि आपके जो स्टेट में जो 10 नंबर आने वाले हैं, कोशिश रहेगी कि आपके वो 10 के 10 नंबर यहीं से बन जाएं। बाकी आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ कर लेना। और अब आप लोगों को हरियाणा जीके की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो हिंदी की क्लास है वो कब अपलोड करनी है, जो हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि अलंकार हो गया, वाच्य हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना रह रहा है, तो वो कब डालनी है वो भी बता देना। और इंग्लिश TGT का भी मुझे कुछ मटेरियल आप लोगों को देना है, तो वो भी मैं जल्दी ही प्लान करने वाली हूँ। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ तक सही हूँ और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।